प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज इंसान 21वीं सदी की ओर बहुत तेजी से बढ़ चुका है। विज्ञान और तकनीक में हमने बहुत तरक्की कर ली साथ संगत, लेकिन दूसरी तरफ इंसान का पिछड़ापन और हैवानियत भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। इंसान का दुश्मन बन बैठा है साथ संगत, और यह सब इसलिए है क्योंकि हम अपने असली अस्तित्व को भूल चुके हैं। साथ संगत जी, आज इंसान ने अपने बाहरी शरीर, अपने लिबास, अपनी भाषा और अपनी चमड़ी के रंग को ही अपना असली वजूद मान लिया है साथ संगत। यही अज्ञानता के कारण हम जाति और धर्मों की दीवारें खड़ी कर रहे हैं, नफरत की आग में जल रहे हैं और दूसरों को भी जला रहे हैं साथ संगत। लेकिन साथ संगत जी, महापुरुषों ने हमेशा यही समझाया है कि हमारा असली वजूद ये शरीर नहीं बल्कि उस निर्मल परमात्मा की अंश है साथ संगत, यह आत्मा है। जरा सोचिए साथ संगत, इस निरंकार परमात्मा की कोई जाति है क्या? परमात्मा किसी एक देश का है साथ संगत? साथ संगत जी, क्या परमात्मा किसी एक देश का है? क्या परमात्मा काला या फिर गोरा है? नहीं साथ संगत, परमात्मा की कोई जाति नहीं है। तो फिर इस परमात्मा को साथ संगत, जो अंश हमारे भीतर है, उसकी कोई जाति कैसे हो सकती है भला? साथ संगत जी, संत ने हमेशा यही पुकार कर कहा है, जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। साथ संगत जी, अगर हम सत्य की गहराई में उतरे तो रामायण काल का वो प्रसंग हमें बहुत कुछ सिखाता है। जब भगवान श्री राम जंगल में भटकते हुए माता सबरी के आश्रम में पहुँचे तो क्या उन्होंने सबरी की जाति पूछी थी? क्या उन्होंने ये देखा कि वो किस कुल की है या फिर किस समाज में है साथ संगत? उनका स्तर क्या है? बिल्कुल नहीं साथ संगत। भगवान ने तो केवल उनका निर्मल हृदय देखा, उनका शुद्ध प्रेम देखा, और उनके जूठे बैर भी बड़े चाव से खा लिए थे साथ संगत। ये है आध्यात्मिक दृष्टि। जब हमें सत्य का ज्ञान हो जाता है तो बाहरी आवरण मायने नहीं रखते साथ संगत। हमें भी अपने जीवन में यही समदृष्टि अपनानी है, क्योंकि जब यह आत्मभाव जागृत होता है तो साथ संगत हर प्राणी में उसी एक परमात्मा का दर्शन होता है। इसी भाव को स्पष्ट करते हुए साथ संगत श्रीमद् भागवत गीता का एक छोटा सा श्लोक आपके साक्ष्य में रखना चाहूँगी साथ संगत। साथ संगत जी, साथ संगत सच्चा योगी है साथ संगत, वो सभी प्राणियों में अपने परमात्मा को देखता है और खुद में सभी को देखता है, उसकी दृष्टि सम हो जाती है। हमारे मिशन का भी तो यही भाव है साथ संगत। जब ज्ञान दृष्टि प्राप्त होती है तो अपना ही अक्ष दूसरों में नजर आना शुरू हो जाता है साथ संगत, फिर कोई बेगाना नहीं लगता साथ संगत। जब हम हर जगह इसी का नूर देखें तो साथ संगत घट घट में इसके दर्शन होने लगते हैं। घट घट देखिए अलग को पूजे, जात न पूछे बात। इसी महान भाव को लेकर हमारे मिशन का मूल नारा बना है साथ संगत, एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। जब हम इस एक निरंकार को एक करके जान लेते हैं तो हमारे भीतर सद्भावना और एकता अपने आप पैदा हो जाती है। लेकिन साथ संगत जी, दुनिया का हाल देखिए, जो लोग अज्ञानता में हैं वो इस एकता की बात से ही परेशान हो जाते हैं। कबीरदास जी ने ऐसे ही लोगों के बारे में कितनी सुंदरता से कहा है, जब वो साथ संगत हम एक को एक कर जानिया, तब लोग ये काहे दुख मानिया। लोग दुखी और परेशान इसलिए हैं क्योंकि वो एकता के सूत्र को समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने एक को जाने बिना ही अनेकों भ्रम और भ्रांतियाँ पाल रखी है। हर इंसान के भीतर परमात्मा बसता है। जैसे हर लड़की के अंदर आग मौजूद होती है साथ संगत, बस उसे प्रज्वलित करने की आवश्यकता है साथ संगत। ठीक वैसे ही हर आत्मा में दिव्यता छिपी है।
Satsangat ji, each human cell is satsang potential divine, लेकिन ये दिव्यता अज्ञानता के अंधकार से ढक गई है सत्संगत। इसी कारण हमारे जीवन में नफरत, हिंसा और क्रूरता ने जगह ले ली है सत्संगत। अब सवाल ये उठता है कि इस अधिकार को दूर कौन कर सकता है? क्या वो लोग जो खुद नफरत के अंधेरे में जी रहे हैं, जो खुद मजहबों और जातियों की दीवारें खड़ी कर रहे हैं, वो हमें रोशनी दे सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता सत्संगत। सत्संगत जी, महापुरुषों ने कहा है, अंधे को अंधा राह दिखाएगा, किस तरह बंदी को बंदी मुक्त कराएगा, किस तरह जिसका अपना जीवन उजाले में भर गया है, केवल वही तो पूर्ण सद्गुरु हमारे जीवन के अंधकार को दूर करके सवेरा ला सकता है सत्संगत। सद्गुरु के बिना हम केवल इस संसार की झूठी परछाइयों के पीछे भागते रहते हैं। ये दुनिया, ये धन दौलत, ये सब कुछ एक ढलती हुई परछाई की तरह है, समुद्र में उठने वाली उस लहर की तरह है सत्संगत, जो उठती है और आँखों से ओझल हो जाती है। जो कुछ भी हमें अपनी आँखों से दिखाई दे रहा है, वो सब एक दिन में मिट जाने वाला है सत्संगत। जो दिसे सो सकल विनाशी शाह बाबा सिंह सत्संगत जी अवतार वाणी में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है। माया जड़ी रंग बिरंगी, तेरा जी पर जान दिए, पक्की गल समझ ले मेरी, ये अंधी दे जान दिए। सत्संगत जी, ये रंग बिरंगी माया जो हमें लुभाती है ना सत्संगत, ये आती जाती रहती है, ये शाश्वत नहीं है। हमें इस शाश्वत सत्य को पहचानना होगा। महाभारत के युद्ध के समय भी कुछ ऐसा ही हुआ था सत्संगत, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में मोह और माया से घिर गए थे सत्संगत। अपने सगे संबंधियों को देखकर उनका मन विचलित हो गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मोह निद्रा जगाने के लिए अपना विराट रूप दिखाया था सत्संगत। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि ये शरीर और दुनियावी रिश्ते सब नाशवान हैं, लेकिन इसके भीतर जो एक परम शक्ति है वो शाश्वत है। अर्जुन, श्री कृष्ण ने जो संदेश गीता में दिया था वो यही था कि उस सत्य को जानो जो व्यर्थ है, नोइंग है सत्संगत। सत्संगत जी, लेकिन आज हमारी स्थिति क्या है? हमारा एक एक श्वास बीत रहा है, बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा आ जाता है, शरीर जर्जर हो जाता है, पर हम सत्य की ओर से बिल्कुल सोए रहते हैं। कबीर जी ने इंसान की सोई हुई हालत पर दुख जताते हुए कहा है, साँचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगत पाई जी। हम इस झूठे जगत के तो ग्राहक बन गए हैं सत्संगत। दुनियावी प्रलोभन के लिए तो हम हमेशा जागते रहते हैं, पर जो सत्य हमारा लोक और परलोक संवार सकता है, उसकी तरफ हम गहरी नींद में सो रहे हैं सत्संगत। सत्संगत जी, बुरे कर्मों के लिए हम तुरंत तैयार हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा का नाम लेने में हमें आलस्य आता है। बुरे काम को उठ खोया, नाम की बेला पे परसोया। हमें अपने इस अनमोल जीवन की कद्र करनी होगी। बड़े बड़े भाग पाए मन तनवा, ये मानव तन बड़े ही भाग्य से मिला है सत्संगत। हमें एक सत्संगत जी अनलर्निंग प्रोसेस से गुजरना होगा सत्संगत। जैसे ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखी हुई पुरानी बातें को सांस दस्तर से मिला दिया जाता है, वैसे ही हमें अपने मन और मस्तिष्क से नफरत, संकीर्णता और घृणा की भावनाओं को पूरी तरह पोंछ डालना होगा। तभी इस मन की स्लेट पर प्रेम, एकत्व और सत्य का पैगाम लिखा जा सकेगा सत्संगत। इंसान आज भी कई तरह के भ्रमों में जी रहा है। भक्त में भी वो सत्संगत अपनी सुविधाएं खोजता है। हम कैसे भजन और भोजन के बीच का फर्क भूल गए हैं। कैसे हम दुनियावी चीज़ों के लिए सत्संगत तो दौड़ पड़ते हैं, लेकिन भक्ति के लिए हमारे पास समय नहीं होता। और सबसे महत्वपूर्ण बात सत्संगत,
कैसे हम अपने दिलों को पत्थर से एक धड़कता हुआ प्यार भरा दिल बना सकते हैं साथ संगत। इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक दृष्टांत सुनानी चाहूँगी साथ संगत। एक बार एक सज्जन किसी मोहल्ले में गए और एक घर में निमंत्रण दिया कि आज हमारे घर में भजन का आयोजन है, आप दोनों पति पत्नी जरूर आइएगा। अब उन सत्संगत जी पति पत्नी ने पहले से ही सोच रखा था कि आज हम बाहर जाकर कहीं अच्छा सा खाना खाएंगे और अपना जायका बदलेंगे साथ संगत। तो उन्होंने बहाना बना दिया कि हमें तो बहुत ज़रूरी काम है, हम नहीं आ पाएंगे। थोड़ी ही देर बाद एक और सज्जन उनके दरवाजे पर आए जो बंगाल से थे और उनके उच्चारण में साथ संगत भजन शब्द भोजन जैसा सुनाई दे रहा था। उन्होंने आकर कहा कि हमारे घर भोजन है, आप जरूर आइएगा। भोजन का नाम सुनते ही साथ संगत पति पत्नी की आंखों में चमक सी आ गई। उन्होंने सोचा कि मुफ्त में अगर अच्छा खाना मिल रहा है तो बाहर पैसे क्यों खर्च करने, और वो साथ संगत जी तुरंत जाने को तैयार हो गए। जब वे पूरी श्रद्धा और लालच के साथ वहां पहुंचे तो देखा कि लोग पेट भरकर खाना खाकर नहीं बल्कि परमात्मा का भजन सुनकर बाहर आ रहे हैं। तब उन्हें अपनी गलती और लालच का एहसास हुआ। साथ संगत महापुरुषों ने हमारे जीवन की एक बड़ी सच्चाई को सामने रखा। भजन करने को आलसी और भोजन को तैयार साथ संगत दुनियावी प्रलोभनों और भोग विलास के लिए तो इंसान हमेशा भागकर आगे आता है, लेकिन अपने कल्याण के लिए उस सत्य का बोध करने के लिए उसके पास समय ही नहीं है। इंसान की अज्ञानता यहीं खत्म नहीं होती। हम शब्दों के भ्रम में ऐसे उलझ गए हैं कि सत्य का असली अर्थ ही भूल बैठे हैं साथ संगत। एक ही शब्द के कितने मतलब निकले जा सकते हैं। किसी ने कहा भाग लो, इसका अर्थ किसी अच्छे काम में हिस्सा लेना भी हो सकता है और वहाँ से भाग जाना भी हो सकता है। एक पत्नी अपने पति से बार बार कहती है कि मुझे सोने की चैन कब ला कर दोगे, तो पति परेशान होकर कहता है जब मुझे चैन से सोने दोगे। शब्द वही है साथ संगत, सोना और चैन, लेकिन दोनों के अर्थ बिल्कुल बदल गए। बिल्कुल ऐसे ही हमने परमात्मा के ज्ञान और भक्ति के भी गलत अर्थ निकाल दिए हैं साथ संगत। हमने कितनी ही झूठी मान्यताएं और भ्रांतियां पाल रखी हैं। कोई कहता है साथ संगत बिल्ली रास्ता काट दे तो काम बिगड़ जाएगा। अरे जरा सोचिए, बिल्ली को भी तो कोई काम हो सकता है ना, क्या उसके चलने फिरने पर कोई पाबंदी लगी हुई है? ऐसे अंधविश्वासों में पकड़कर हमने अपने दिलों को संकीर्ण कर लिया है साथ संगत। आज इंसान के दिल से प्रेम और करुणा गायब हो चुकी है। दिल तो सबके पास है, धड़कन तो सबके भीतर चल रही है, लेकिन वह दिल पत्थर बन चुका है। एक शायर ने इसी हालत को बयां करते हुए बहुत खूब कहा है, हर धड़कते पत्थर को तुम दिल समझते हो, एक उम्र लग जाती है दिल को दिल बनाने में। जिस दिल में दूसरों के लिए दर्द ना हो, प्यार ना हो, संवेदनशीलता ना हो साथ संगत, तो साथ संगत जी वो केवल एक धड़कता हुआ पत्थर है। आज हम देख रहे हैं कि भाई भाई के बीच प्यार नहीं रहा। घर परिवारों में जो रिश्ते बचे हैं वो केवल स्वार्थ और जायदाद के रिश्ते रह गए हैं साथ संगत। हमें इस पत्थर दिल को फिर से प्यार से भरना है। महापुरुषों ने भी यही कहा, जिन प्रेम कियो तिन की साथ संगत तिन ही प्रभु पायो, यानी कि जिसने प्रेम किया है उसी ने परमात्मा को पाया है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लव इज गॉड एंड साथ संगत गॉड इज लव। एक अंग्रेजी के विचारक ने बहुत बड़ी बात कही है, इफ यू साथ संगत सीज टू लव यू सीज टू लिव, यानी कि साथ संगत जिस दिन आपने प्यार करना छोड़ दिया समझ लीजिए उसी दिन आपका जीवन समाप्त हो गया। भले ही आप सांस ले रहे हो, आप बायोलॉजिकली साथ संगत जिंदा हो, लेकिन अगर दिल में प्यार नहीं तो आप केवल चलती फिरती लाशें हैं साथ संगत।
चलते फिरते लाशें इसी प्यार की गंगा को इस संसार में बहाने के लिए हमारे मिशन ने एक नारा दिया है साथ संगत, हाउ मनी इन वननेस साथ संगत। हमें एकत्व में सद्भावना लानी है। इस धरती पर देखिए साथ संगत कितनी अनेकता है, कहीं पहाड़ है, कहीं नदियां हैं, कहीं मरुस्थल है। हमारे इंसानों के भी पहनावे अलग अलग हैं, भाषाएं अलग अलग हैं, संस्कृतियां अलग अलग हैं, लेकिन जब हम इस निरंकार परमात्मा को जान लेते हैं ना साथ संगत, तो सारी भिन्नताएं मिट जाती है। हमारा नारा भी यही है साथ संगत, एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ साथ संगत। जब हम घट घट में एक का नूर देखते हैं तो कोई भी पराया नहीं लगता साथ संगत। सबके साथ एक गहरा आध्यात्मिक नाता जुड़ जाता है। समय बहुत कीमती है साथ संगत। बड़े बड़े भाग पलायन मन तनवा ये मानव शरीर बहुत सौभाग्य से मिला है साथ संगत। ये दुनिया की जितनी भी दौलत है, जितनी भी हमारी उपलब्धियां हैं, ये सब एक दिन यहीं छूट जानी है साथ संगत। तो साथ संगत जी प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना।